पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में एक और सियासी भूचाल ला दिया। पंजाब में हफ्ते पुरानी कांग्रेस सरकार पर फिर संकट खड़ा हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के समर्थन में चन्नी सरकार के कई मंत्री हैं और संगठन के नेता इस्तीफा दे सकते हैं। सिद्धू ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफे में लिखा, इंसान का पतन समझौते से होता है। मैं कभी पंजाब के भविष्य और कल्याण अभियान से समझौता नहीं कर सकता। मैंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। सिद्धू के इस्तीफे से उनके सलाहकार की पत्नी रजिया सुल्ताना ने भी कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सिद्धू से फोन पर बात की। वहीं सांसद राहुल गांधी सिद्धू पर सवाल टाल गए। सूत्रों की माने तो सिद्धू चन्नी सरकार में अपने समर्थकों को कम जगह और कम महत्व के मंत्रालय मिलने से नाराज हैं। नवजोत सिद्धू के इस्तीफे पर बोले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, सिद्धू कहीं और जाने के लिए इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब में पार्टी बचानी है तो नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा बिना देर किए मंजूर किया जाए। जी न्यूज से खास बातचीत में अमरिंदर ने कहा, सिद्धू अस्तर दिमाग के हैं, वो कहीं और जाने के लिए इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। He is preparing the ground for moving out. कहीं और जाना चाहता है, किसी और के साथ इसका संबंध जुड़ेगा। आप देख लेना थोड़ी देर। अमरिंदर ने कहा, सिद्धू सुपर सीएम की तरह मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को अपने इशारों पर चलाना चाहते थे। ये चाहता था कि जो सब कुछ हो इसके पैर पे हो, एंड दैट इज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर हैज परहैप्स रिएक्टेड। मैं तो रिएक्ट जरूर करता। अमरिंदर के दिल्ली दौरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की अटकलें थीं। अमरिंदर ने इसे खारिज किया। अलग पार्टी बनाने के सवाल पर कहा, कांग्रेस में कब तक रहूंगा नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को यूपी दौरे पर जाएंगे और लखनऊ में 75,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की चाबी सौंपेंगे। पूर्ण दिन है। शिक्षा को लेकर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी एक बार फिर से यूपी में दौरा करेंगे। पीएम मोदी का ये तीसरा यूपी दौरा है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में होने वाले अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। 75,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की चाबी सौंपी जाएगी। तो वहीं आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी और सीतापुर के दौरे पर जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है और आज प्रियंका गांधी लखनऊ में 10 बजे कॉल हाउस पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगी। आज ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर जाएंगे, जहां छिबरामऊ में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कप्तान सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए दंगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कहा है कि ये दंगे सोची समझी साजिश के तहत किए गए। 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सीएए और एनआरसी विरोधी दंगों पर कोर्ट ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी। हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली दंगे पहले से प्लान की गई साजिश के तहत हुए। सरकार का कामकाज अस्त व्यस्त करने की साजिश रची गई। सामान्य जीवन बाधित करने का पहले से प्लान बनाया गया। सीसीटीवी कैमरों की तोड़फोड़ से पूर्व नियोजित साजिश की पुष्टि होती है। सैकड़ों दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस पर लाठी डंडों और बैट से हमला किया। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की और मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हो गए। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता
कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस बचेगी तभी देश बचेगा। कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं, देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार के साथ गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि जिग्नेश मेवाणी ने तकनीकी वजह से कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता नहीं ली। कन्हैया के कांग्रेस में आने पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा, जिसकी झलक दिल्ली होर्डिंग्स पर दिखी। ये बताता है कि कांग्रेस उस विचारधारा से सहमत है जो भारत को टुकड़े करने की मांग करती है, लेकिन मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि कभी भारत के टुकड़े तो नहीं होंगे। कन्हैया ने 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और भारी मतों के अंतर से हारे थे। चीन की चालबाजियां कम होने का नाम नहीं ले रही। चीन ने पिछले महीने 30 अगस्त को भारत में घुसपैठ की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में चीन के 100 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। कुछ घंटे रहने के बाद वापस चले गए चीन के सैनिक। चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना PLA के करीब 100 सैनिकों ने लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घुसपैठ की और कुछ घंटे रहने के बाद वो वहां से वापस चले गए। ये घुसपैठ चीन ने 30 अगस्त को की थी। इसके बाद इलाके में ITBP के जवानों को तैनात कर दिया गया है और चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि चीन की इस घुसपैठ को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। ये घटना पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध के बीच हुई है। अभी हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूर्वी लद्दाख के सामने LAC के पास 8 नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित शेल्टर का निर्माण किया है। इसके बाद भारत भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इससे पहले दोनों देश ऊंचाई वाले दुर्गम और ऑक्सीजन की कमी वाले इलाकों में अपने सैनिकों को रोटेट कर रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले की जांच कर रही CBI ने तीनों आरोपियों के अलग अलग पूछताछ की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले की जांच कर रही CBI ने केस लेने के तीसरे ही दिन आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। मंगलवार को CBI ने आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी के साथ अलग अलग पूछताछ की। इसके अलावा CBI ने तीनों आरोपियों से पुलिस को दिए गए बयानों के बारे में भी पूछताछ की। CBI ने इससे पहले 2 दिनों तक महंत नरेंद्र गिरी के आश्रम में जाकर सबूत जुटाए थे और जिस कमरे में नरेंद्र गिरी का शव पाया गया था उस पूरे घटना स्थल का रिक्रिएशन किया ताकि पता लगाया जा सके कि आत्महत्या है या हत्या। इसके साथ साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की गुत्थी सुलझाने के लिए CBI आनंद गिरी को अपने साथ हरिद्वार में आनंद गिरी के आश्रम में भी ले जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां से मौत का कोई न कोई राज जरूर जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनाया योगी आदित्यनाथ का तरीका। माफियाओं और गुंडों के अवैध कब्जे पर चलवाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश में माफियाओं और गुंडों को लेकर शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बदमाशों पर कार्रवाई करते हुए उनके अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलवा रहे हैं। सरकार के इस एक्शन के बाद माफियाओं और बदमाशों में अफरा तफरी मच गई है। मध्य प्रदेश में कार्रवाई पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। हत्या का प्रयास, मारपीट, हफ्ता वसूली जैसे कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। आज इन रिकॉर्डेड बदमाशों के विरुद्ध, हिस्ट्री शीटर बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभी हाल ही में CM शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को भू अधिकारी योजना बनाने का निर्देश दिया था और कहा था कि इस योजना में हमारा लक्ष्य है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें रहने के लिए जमीन का टुकड़ा दिया जाए। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। 18 सितंबर 2016 को उरी आर्मी कैंप पर हमला हुआ था। हमले के 10 दिन बाद 28-29 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी।
2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के आज 5 साल पूरे हो गए। 18 सितंबर 2016 को उरी आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था और उसके 10 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 5 साल बाद आतंकी फिर से हमले की साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम हो रही है। मंगलवार को भी उरी में सेना ने एक बड़े ऑपरेशन में आतंकियों की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी। इस ऑपरेशन में सेना ने 26 सितंबर को एक आतंकी को मार गिराया। 18 साल के पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर पात्रा को जिंदा पकड़ लिया गया। अली बाबर पात्रा पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। उसने मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग ली थी। आतंकी एक बार फिर 5 साल पहले वाला उरी हमला दोहराने की फिराक में थे। घुसपैठ की एक कोशिश सलामाबाद नाले से की गई, जहां से 2016 में उरी हमले के लिए आतंकी दाखिल हुए थे। गाजियाबाद में 16 साल बाद एक शहीद सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट 1 मिनट में। 16 साल बाद गाजियाबाद में एक शहीद सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान अमरीश त्यागी सेना में नायक के पद पर कार्यरत थे। 2005 सितंबर में सेना के 25 सदस्यीय दल ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सतोपंथ पर तिरंगा फहराया था और इसी दल में अमरीश त्यागी भी शामिल थे। पर्वतारोही दल जब तिरंगा फहराकर लौट रहा था तो 23 सितंबर को अचानक 4 जवानों का पैर फिसल गया और वो बर्फ की खाई में जा गिरे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 सैनिकों के शव बरामद कर लिए थे। अमरीश का शव नहीं मिला था। 23 सितंबर 2021 को अमरीश का शव गंगोत्री हिमालय में बरामद हुआ, जिसके बाद सेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। मंगलवार सुबह 10 बजे सैनिक का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा और फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया। चक्रवाती तूफान गुलाब इन दिनों जमकर कहर बरपा रहा है। तूफान गुलाब के चलते महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाढ़ जैसे हालात हो गए। लौटते मानसून और चक्रवाती तूफान गुलाब का असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। औरंगाबाद की ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद यहाँ सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो और पानी का बहाव इतना तेज है कि देखते ही देखते सड़क किनारे बनी 4 दुकानें पानी में समा गई। लगातार बारिश के बाद नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है और पानी आसपास के इलाकों में दाखिल हो गया है। तस्वीरें देखकर ये हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। घाट पर बने मंदिर पानी में डूब गए हैं और परिसर में पानी भरा है। महाराष्ट्र के उमरखेड़ इलाके में एक बस पानी में डूब गई। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 4 से 6 यात्री सवार थे और ये बाढ़ प्रभावित इलाके से गुजर रही थी। पानी के तेज बहाव के बीच संतुलन बिगड़ा और ये हादसा हो गया। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, जालना, पालघर जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.